हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को समझने के लिए आपको स्ट्रेस को समझना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रेस का मतलब क्या है, स्ट्रेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखिए, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। स्ट्रेस का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट रजिस्टिंग एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, हम टाउ से डिनोट करते हैं। अगर नॉर्मल स्ट्रेस है तो हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, अगर सीएस स्ट्रेस है तो टाउ से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट रजिस्टिंग एरिया। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अब ये एक्सटर्नल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा। मटेरियल इस डिफॉर्मेशन से बचने के लिए अपने अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप करती है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अगर ये इसको एलोंगेट कर रहा है तो कुछ इस टाइप से रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। अगर मटेरियल के ऊपर कंप्रेसिव लोड लग रहा है, मान लीजिए इस टाइप से, तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आपके कुछ इस टाइप के होंगे। ठीक है, तो अब अगर आप क्रॉस सेक्शन को कट करके देखते हो तो आपको ऐसा दिखेगा। मान लीजिए आपने कहीं से इसको क्रॉस सेक्शन को चेक किया तो आपको इस टाइप से ऑब्जेक्ट नजर आएगा। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपको ऐसे दिखेगा। देखिए, ये इसको एलोंगेट करने की कोशिश करेगा तो मटेरियल अपनी डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए कुछ ऐसा बिहेवियर करेगा। उसी टाइप से अगर यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स होगा और आप ऑब्जेक्ट को चेक करोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए ऑब्जेक्ट इस टाइप से बिहेव करेगा, उसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस टाइप से रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, अब यही स्ट्रेस होता है, यही स्ट्रेस है। जो एक्सटर्नल फोर्स को रजिस्ट करने के लिए इंटरनल फोर्स डेवलप होता है यूनिट क्रॉस सेक्शन पे। किस पे होता है? यूनिट एरिया पे। दैट मींस इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट रजिस्टिंग एरिया। ठीक है, तो ये होता है एफ डिवाइडेड बाई ए। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हमेशा डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, उस टेंडेंसी आपकी क्या होती है? स्ट्रेस होती है। तो जब तक मटेरियल के अंदर पावर है वो उसको रजिस्ट करेगा। जैसे ही लोड की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है तो रजिस्ट नहीं कर पाता, डिफॉर्मेशन आपकी होने लगती है। ठीक है, तो अब हम इसको 3D में देखते हैं। ये तो आपका 2D हो गया, अब इसको 3D में देखेंगे किस टाइप से आपको नजर आएगा। देखिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका इस टाइप का है। मान लीजिए इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ठीक है, कैसा फोर्स लगा रहे हो आप? टेंसाइल फोर्स। अब इस पे मुझे स्ट्रेस निकालनी है। स्ट्रेस कितनी होगी? देखिए, इस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 डायमेंशन है। मान लीजिए इसकी लेंथ ए है, मान लीजिए इसकी विड्थ कितनी है? बी है, और मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी है? सपोज हाइट है इसकी सी। अब हम देखते हैं कि आपका जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा वो क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। तो जितना एक्सटर्नल फोर्स लगता है उतना ही इंटरनल फोर्स डेवलप होता है। तो एफ, तो ऊपर तो एफ आ गया, नीचे क्या होगा? अब यहां पर देखिए 3 एरिया आपको दिख रहे होंगे। एक तो ये ऊपर वाला एरिया है, एक ये सामने वाला है, और एक ये साइड वाला है। तो अब हमें कौन सा एरिया लेना है? हम वो एरिया लेते हैं जो एरिया रजिस्ट करता है। तो मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मैं अगर ऐसे फोर्स लगाऊंगा, मान लीजिए आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं, तो जो ये क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, यही टूटेगा। तो टूटने से पहले या डिफॉर्म होने से पहले यही इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो रेजिस्टेंस जो एरिया प्रोवाइड करता है उसी को हम नीचे लेते हैं। ठीक है,
रजिस्टिंग एरिया वो मेनली क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो बुकों में मोस्टली ऐसे लिखा होता है, स्ट्रेस में बी डिफाइंड एज इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि जो रजिस्ट करने वाला होता है वो क्रॉस सेक्शन ही करता है। जैसे यहां पर आपको दिखाते हैं, देखिए जब आप इसको एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला एरिया रजिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये एरिया कितना दिख रहा है आपको, देखो ये वैल्यू क्या है बी और ये क्या है सी। दैट मीन्स क्या वैल्यू आ गई इसे यहां पर बी इंटू सी, क्या आ गया बी इंटू सी, फोर्स डिवाइडेड बाय रजिस्टिंग एरिया। अब इस यहां पर देखिए ए वाली डायमेंशंस का कोई रोल नहीं है, बी इंटू सी ये वाला क्रॉस सेक्शन, ये वाला क्रॉस सेक्शन। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का, स्ट्रेस का। अब की बार हम शियर फोर्स लगाते हैं, चलिए अब की बार आपको शियर फोर्स से दिखाते हैं। मैं किसी ऑब्जेक्ट पे शियर फोर्स लगाऊंगा और आपको दिखाते हैं किस टाइप से होगा। देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका इस टाइप से है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट नीचे से फिक्स किया हुआ है आपने, नीचे वाला सरफेस इसका फिक्स है, ठीक है, और आप इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, यहां से आपने इसको फोर्स लगाया इस टाइप से, ठीक है। तो आपको ऐसे समझाते हैं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को आपने नीचे से फिक्स किया हुआ है यहां से, और आप इसको यहां से फोर्स लगा रहे हो यहां से, ठीक है, नीचे से पूरा फेस आपका फिक्स है और यहां से फोर्स, तो आपको पता लग रहा होगा ये वाला सरफेस है यही तो डिफॉर्म होगा ना, ये वाला ऊपर वाला, मतलब यहां से कट होने की कोशिश करेगा। अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा, तो ये पूरा ऊपर वाला जो सरफेस है वही क्या होगा, डिफॉर्म होगा, वही आपका। तो इस एरिया को तो कोई लेना देना नहीं है। अब की बार कौन सा एरिया लेंगे हम, ये वाला। देखो कितने एरिया है इस ऑब्जेक्ट में, एक तो ये टॉप में है, एक ये वाला एरिया है और एक ये वाला एरिया है, ठीक है, आपको दिख रहे होंगे, मैं नाम रख देता हूं इसका। मान लीजिए ये मेरे पास एरिया A1 है, ठीक है, ये एरिया हमारा A2 है और ये वाला A3 है। तो A1 ऊपर वाला हो गया, ये आपके सामने वाला A2 हो गया और ये A3 हो गया, ठीक है, ये वाला। तो जब मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, यहां पर नीचे से फिक्स है, तो इसको हम शियर फोर्स बुलाते हैं, टेंजेंशियल फोर्स या शियर फोर्स। तो ये ऑब्जेक्ट को ऐसे कट करेगा, ऐसे डिफॉर्म करेगा, ठीक है, शियर करेगा, शियर मतलब होता है कट करना, तो शियर करेगा, तो ये वाला सरफेस ही तो रजिस्ट करेगा इसको, इस वाले का तो कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाला। अब इसको हम डायग्राम में दिखाते हैं, देखिए डायग्राम में देखिए, तो जब ये ऑब्जेक्ट आपको डिफॉर्म होगा तो ये वाला एरिया रजिस्ट करेगा इसको, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया, दैट मीन्स ये वाला एरिया, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू आपको देता हूं, सपोज ये डायमेंशंस A है, लेंथ इसकी, ये इसकी B लेंथ, ये इसकी B विड्थ है और हाइट कितनी है इसकी C। तो अब की बार मुझे स्ट्रेस निकालना है, तो पहली बार तो ये शियर स्ट्रेस होगा, मान लो ये फोर्स F है आपका, तो F डिवाइडेड बाय एरिया कौन सा लेंगे हम, ध्यान से देखिए, एरिया हम लेंगे ये वाला, तो ये कौन सा है, A इंटू बी, A इंटू बी, A इंटू बी, ये वाला एरिया आएगा। टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कौन सा है, जो एरिया आपका डिफॉर्म होगा या जो डिफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करेगा, तो ये वाला एरिया। अब की बार ये वाला नहीं रहेगा, ऊपर वाला सरफेस रहेगा आपका इस टाइप से। तो इसमें आपको ये दो एग्जांपल से ही समझ में आ गया होगा कि फोर्स कौन सा लेते हैं, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, एरिया कौन सा लेते हैं, जो एरिया रजिस्ट करेगा। मान लीजिए आपके हाथ को कोई खींचता है, तो रेजिस्टेंस भी यही प्रोवाइड करेगा ना, ये शोल्डर आपको, ये तो है नहीं जो पैर तो कोई आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। उसी टाइप से जिस एरिया को खींचा जाता है, जो एरिया डिफॉर्म होगा, वो डिफॉर्म होने से पहले रेजिस्टेंस भी वही देता है। तो मटेरियल जहां से डिफॉर्म होने वाला होता है, वही एरिया उसको रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम स्ट्रेस के अंदर रेजिस्टिंग एरिया लिखते हैं।
मोस्टली बुकों में लिखा होता है इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि एक्चुअल में वो क्रॉस सेक्शन एरिया ही होता है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारी स्ट्रेस की यूनिट क्या है। अब देखते हैं यूनिट क्या होगी इसकी। देखिए यूनिट देखते हैं इसकी, तो स्ट्रेस की यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर फोर्स है तो न्यूटन हो जाएगा, नीचे एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम पास्कल भी बुला सकते हैं। ठीक है, यही पास्कल होता है आपका, चाहे सीएस स्ट्रेस हो चाहे नॉर्मल स्ट्रेस हो। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा, अगर आपका शियर लोड लगाया हुआ है तो शियर स्ट्रेस बुलाएंगे, अगर नॉर्मल लोड लग रहा है तो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्वांटिटी कैसी है। देखिए कोई भी चीज होती है या तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट ये ना तो स्केलर क्वांटिटी है ना वेक्टर, ये टेंसर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, टेंसर। जो स्ट्रेस है आपकी, स्ट्रेस इज अ टेंसर। ठीक है, क्या होती है, टेंसर। आगे पढ़ेंगे हम क्यों होती है और क्या मतलब होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो इस लेक्चर में हमने यही समझा है कि स्ट्रेस क्यों डेवलप होती है, क्योंकि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है या कोई लोड लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करता है। उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए मटेरियल अपने अंदर रजिस्टिंग फोर्स डेवलप करती है। उसकी वैल्यू सेम होती है, जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही अंदर रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, उस फोर्स को अगर मैं यूनिट एरिया से डिवाइड कर देता हूं तो वो स्ट्रेस बन जाता है। क्या बन जाता है, स्ट्रेस। अब क्वेश्चन है कि एरिया कौन सा लेते हैं, तो जो एरिया रजिस्ट करेगा डिफॉर्मेशन को वही एरिया आपको लेना होता है। तो हमने एग्जांपल देखा टेंसाइल फोर्स के लिए देखा हमने, उसके बाद हमने इसको शियर फोर्स के लिए हमने एग्जांपल देखा कैसे स्ट्रेस को निकालते हैं। थैंक यू।